बीड़ जिले के परली गांव में रहने वाली 22 वर्ष की पूजा चौहान का जो मृत्यु हुआ है वो इस जगह पर हुआ है। पुणे का मोहम्मदवाड़ी इलाका है, वानवड़ी इलाके में, और ये हेवेंस पार्क है। यहाँ की ये वो इमारत है जिसके पहले माले से गिरकर पूजा चौहान का 7 फरवरी को यहाँ पर देहांत हुआ, स्वर्गवास हुआ है, ऐसा यहाँ कहा जा रहा है। और ऐसा ही मामला वानवड़ी पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। एक्सीडेंटल डेथ बोल के ये केस दर्ज की गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो प्राथमिक जानकारी आई हुई है कि सर पे चोट और स्पाइनल कॉर्ड को चोट होने से उसकी मृत्यु हुई है। इसके अलावा पुलिस जानकारी देने को तैयार नहीं है, विसेरा प्रिजर्व करके रखा हुआ है, ऐसा बताया गया है। यहाँ ये जो कॉलोनी है ये 6 एकड़ के प्लॉट पर फैली हुई है। जो यहाँ के रहने वाले रहवासी हैं उन्होंने बताया है कि पुलिस खेमे के अधिकारी, कांस्टेबल और अन्य कर्मचारी यहाँ पर रहते हैं और पिछले 2 साल पहले ये जो इमारत है ये इसका कंस्ट्रक्शन हुआ है। इसके मालिक विनय गायकवाड़ बताए गए हैं। विनय गायकवाड़ इन्हों से आज तक की बातचीत हुई। उनका कहना है कि 1 जनवरी को अरुण राठौड़ ये व्यक्ति यहाँ पर आया था। उन्हें किसी का फ़ोन आया कि इन्हें ये घर भाड़े पे देना है और इसीलिए उन्होंने 1 जनवरी को एग्रीमेंट किया है अरुण राठौड़ के साथ, और भाड़ा तकरीबन 6 या 7 हज़ार रुपये और डिपॉजिट 15,000 रखा गया था। 30 जनवरी को घर के जो ओनर है गायकवाड़, उन्हें जो मालूमात मिली कि अरुण राठौड़ के साथ कोई लड़की भी यहाँ पर रहने के लिए आई है और इसीलिए उन्होंने उसका ऑब्जेक्शन उठाया। उसके ऊपर उनका कहना था कि ये जो लड़की है ये हमारी सगी बहन है। जो आधार कार्ड है वो वेरीफाई किए जाने के बाद गायकवाड़ इन्हें पता चला कि कहीं संबंध नहीं दिखाई दे रहा है और इसीलिए उन्हें एक तरह से रिक्वेस्ट की गई कि आपको कहीं और शिफ्ट होना पड़ेगा, क्योंकि लड़की के साथ जब कोई नाता नहीं है तो उसके साथ यहाँ पर रहना गलत है। और वैसा जैसे तय हुआ, अरुण राठौड़ ने उन्हें वादा भी किया कि आने वाले 7-8 दिनों में ही वो यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन 7 तारीख को ही ये यहाँ पर घटना हुई है। जो आज तक को जानकारी मिली है कि पुलिस अधिकारी बता रहे हैं कि यहाँ पर पूजा चौहान रहती थी और जिस दिन ये घटना हुई वो काफ़ी डिप्रेशन में थी, ऐसा इन्वेस्टिगेशन में आया है। जो 2 व्यक्ति उसके साथ रहते हैं उन्होंने बताया। साथ में ये भी पता चला है जो पूजा थी वो किसी तरह से बीमार थी। परली गांव में जो पूजा के पिताजी है, परिवार है, उनसे आज तक ने जो बातचीत की है उनका कहना है कि पूजा पर 25 लाख का कर्जा था। उसने पोल्ट्री फार्म शुरू किया था और लॉकडाउन के दरमियान पोल्ट्री व्यवसाय में भारी नुकसान हो जाने से वो काफ़ी टेंशन में थी, डिप्रेशन में थी और इसीलिए शायद उसने ऐसा कदम उठाया होगा। जो खबरें चल रही है वो गलत है, जो भी बातें की जा रही है वो गलत है और पिताजी ने पूजा चौहान के अनुरोध किया है कि वो गलत खबरें बंद होनी चाहिए। इसके विपरीत जो ऑडियो क्लिप्स वायरल हुई है उसमें कथित व्यक्ति पर जो आरोप लगे हैं कि वो पूजा चौहान के मौत के लिए जिम्मेदार है, उनसे उस ऑडियो क्लिप की लड़की, उसका आवाज़ ये कहते सुनाई दे रहा है कि उनके साथ ही खाना खाना है, उनसे ही मिलना है। तो पूरे 11 ऑडियो क्लिप में कहीं पर भी कथित रूप से जो लड़की है वो ऐसे कहते नहीं सुनाई देती कि उसके ऊपर कर्जा है और उसे वो कर्जा कैसे वापस देना है बैंक को, उसके लिए उसके सामने रास्ता नहीं है। तो कई ऐसे सवाल है जो कि उलझे हुए हैं जिसके जवाब सामने आने चाहिए। यहाँ पुणे के मोहम्मदवाड़ी में आप देख सकते हैं कि ये वही फ्लैट है, यही बिल्डिंग है जहाँ से पहले माले से गिरकर पूजा चौहान की मृत्यु हुई है। ये पूजा चौहान की 2 व्हीलर है, गाड़ी नंबर MH44V4007 और नीचे क्लियर कट लिखा हुआ है पूजा चौहान PC। गाड़ी के सामने अगर देखेंगे तो डैड बोल के यहाँ पर स्टिकर है और जो दर्जा उन्होंने पिताजी को दिया हुआ है, एक राजा की तरह उनके पिताजी है, पिताजी से सबसे ज़्यादा प्यार करती थी। और उनके जो सोशल मीडिया के पोस्ट है पूजा चौहान के, उस पे से भी पता चलता है कि वो पिताजी से कितना प्यार करती थी। एक जगह पर तो वो दिखाई दे रही है कि पिताजी को वो एक मोबाइल फ़ोन भी गिफ्ट कर रही है। तो ऐसी ये घटना हुई है, काफ़ी उलझे हुए हैं, सवाल है जिनके जवाब आने
बाकी है। पुलिस इस विषय पर बात नहीं कर रही है। भाजपा के नेता आवाज़ तो उठा रहे हैं, लेकिन इतने ज़ोर से आवाज़ उनकी नहीं आ रही है कि जिस कथित मंत्री पर आरोप लगाए जा रहे हैं महाविकास आघाड़ी पर कि वो जिम्मेदार है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई या पूछताछ होती नहीं दिखाई दे रही है। तो ये वो गैलरी है जहाँ से गिरकर पूजा चौहान की डेथ हो गई, मृत्यु हो गया है। रहस्य अभी भी कायम है, काफ़ी उलझे हुए हैं, सवाल है जो कि जवाब मांग रहे हैं, जवाब नहीं मिल रहे हैं। पुलिस चुप्पी साधे हुए है। जो बातें सामने आ रही है कि परिवार ने कहा है कि पूजा उसके जो लोन है उसके टेंशन में थी। जो ऑडियो क्लिप्स है वो कुछ और कह रही है। जो पुणे पुलिस है वो भले ही कैमरा के सामने बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि जो दो व्यक्ति उस ऑडियो क्लिप में उनकी आवाज़ आ रही है और पूजा चौहान की भी कथित रूप से आवाज़ आ रही है, अगर उनके कॉल डिटेल्स उस कथित व्यक्ति जिस पर आरोप लगे हैं उनके कॉल डिटेल्स से अगर मैच करते हैं, जिस दिन पूजा चौहान का मृत्यु हुआ उस दिन भी अगर इन तीनों ने उस व्यक्ति से बात की होगी तो ज़रूर उस व्यक्ति से भी पूछताछ होगी। सबको उम्मीद है कि ये रहस्य सुलझे और पूजा चौहान के मृत्यु का कारण क्या है वो स्पष्ट हो जाए।